मैं कहीं जाऊं ना जाऊं, बस शिव तेरा दरबार, तेरी भजन, तेरा कीर्तन, तेरा स्मरण, तेरा नाम जाप चलता रहे। और निवेदन करूंगा, शिव तत्व में है क्या समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों की, कि शंकर के इस नाम स्मरण में है क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या, ओम नमः शिवाय में है क्या, महामृत्युंजय मंत्र में है क्या, शंकर के शिवलिंग में क्या समाहित है, शंकर की जलाधारी में, इस गंगा में क्या समाया है। लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है उसको समझने में। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात एक लगती है, सबसे ज्यादा खुशी की बात एक लगती है कि लोग शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर कम से कम शंकर को जाने तो सही, शंकर का भजन पूजन स्मरण पहचाने तो सही। अब मुझे विश्वास होता है कि आने वाले समय में लोग शंकर की कथा करना भी प्रारंभ करेंगे कि शंकर की कथा होती क्या, शिव महापुराण को लोग बाँचने का आनंद लेंगे। लोग अभी भागवत के रस तत्व में डूबे हुए थे, बहुत रस भरा हुआ है, श्रीमद् भागवत में भी खूब भरा हुआ है, पर अब लोगों के मन में थोड़ा सा तो भाव आएगा कि शंकर की कथा में भी क्या रस, क्योंकि पहले प्रथम वैष्णव को पकड़ोगे तो भगवान मिलेगा। हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में कहते हैं वैष्णव को पकड़ोगे तो भगवान तक पहुंचा देगा। उसी तरह तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करोगे तो राम मिल जाएगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भी अपने आनंद मस्त कहते हैं कि शिव नाम का स्मरण कर कर, श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भागवत कथा के प्रारंभ में शंकर की कथा का रसास्वादन कर कर कृष्ण प्राप्त हो जाता। राम जी हुए थे प्रगट तो सबसे पहले भगवान शंकर ही दर्शन करने गए थे, और भगवान कृष्ण का प्रगट हुआ था तो सबसे पहले शंकर भगवान ही दर्शन करने गए थे। सबसे पहले वैष्णव है मेरे राम के सम्मुख में शंकर, कृष्ण के सम्मुख में शंकर, जो सबसे पहले जाके दर्शन कर। पहचान लो, बस उसको पहचानिए। मेरे शंकर को जब जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण आप जान गए, बस शिव सम्मुख आ गया। शिव सम्मुख आ गया। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं काशी जाऊंगी। ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन भगवान में जब रम जाएगा तब भगवान को पाने में देरी नहीं लगेगी, बहुत जल्दी परमात्मा मिलता है। पुण्य का फल बहुत आराम से, बहुत आनंद से प्राप्त होता है, पर पाप का जो फल है वो देरी से प्राप्त होता है और भोगना भी बहुत पड़ता है। पाप सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, सबसे सस्ता प्रोजेक्ट, बहुत सस्ते में मिल जाता है पाप, पर उसको चुकाने में जिंदगी लग जाती है। देखिएगा, किसी को मार देना, चक्कू मार दो किसी को, मर गया, 1 मिनट लगी, चक्कू गया, मर गया, तड़प तड़प कर मर गया। गोली मार दी बंदूक से, मर गया। कितनी देर लगी? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। पाप करने में समय कम लगता है, पर उस पाप का भोगने में समय ज्यादा लगता है। अब चक्कू मार दिया, पकड़ा गया, अदालत में केस चला, 3 साल, सजा मिल गई, आजीवन कारावास। अब देखिए
3 साल वो जोड़ लो और जीवन बल 10 साल मिली, 20 साल मिली, पर सजा कितनी लंबी और मारा कितनी दे। 2 मिनट में मार दिया, 15 मिनट में मार डाला, बंदूक मारी, गोली मारी, चक्कू मारा, आधा घंटा लगा, मर गया। पाप में समय लगता है मात्र थोड़ा सा और भोगना पड़ता है ज्यादा, सालों साल भोगना पड़ता है। उसी तरह व्यक्ति पाप कर्म, किसी को गलत बोल दिया, गलत देख लिया, गलत उसके साथ कपट कर दिया, उसका धन का भोग कर गए, उसको लात मार दी, उसको आड़ा टेढ़ा कह दिया, किसी के साथ में अपशब्द कह दिए, ताने दे दिए, किसी का धन चुरा लिया, किसी के लिए व्यापार व्यवसाय में धन खा गए, तुम पाप तो कर लोगे, पाप थोड़ी देर का होगा पर भोगना तो बहुत पड़ेगा। और एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेगा, तब तक भोगना पड़ेगा। कोई साधारण है क्या भोगना? करो कपट कितना कर सकते हो, करो छल, करो प्रपंच, करो बेईमानी, पर भोगना तो पड़ेगा। यही 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 भोगना, बार बार जन्म लेकर भोगना है, ढाई ढाई रोना है। लोगों के सामने कहोगे हमने कौन सा पाप करा था जो इतना भोगना पड़, इतना इतना दुख आ रहा, भगवान हमने कौन सा पाप। ये मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। बार बार समझो, पाप थोड़ी सी देर में हो जाता है पर भोगना बहुत पड़ता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम पाप थोड़ा सा कर जाते हैं पर भोगना बहुत पड़ता है। और कब तक भोगोगे रे, कब तक? इसलिए भगवान का नाम लो। तुलसीदास जी कहते कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान का नाम लिए जाओगे तो पाप कटता रहेगा। क्या होता है तो कि ये नाम ब्याज है, देते जाओ, कटता जाएगा, कटता जाएगा। और जब नाम की कीमत बढ़ जाएगी, जब राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम बढ़ गया, भजन बढ़ गया, तो एक दिन हिसाब चुकता हो जाएगा। जपो, कोई बीमार पड़ा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। कोई को दवाई दे रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हाथ में दवाई लेकर बोलकर फिर दो, शंकर पर विश्वास रखकर और कह दो। कोई एक हमारे कुक्षी के पास में से किसी का कल फोन आया था कि हमारी बहू का जापा होना है और चारों तरफ कोरोना महामारी छाई हुई है और डॉक्टर ने कह दिया कि उसको पानी की कमी हो गई है। और हमने कुछ नहीं करा, हमने तो एक ही काम करा, हमने तो शंकर जी के पानी चढ़ाया और शंकर जी के पानी चढ़ा के कह दिया कि भोलेनाथ जी अब तुम जानो, पानी की कमी तुम्हें पूरी करना। और हमने वही पानी बहू को पिला दिया। अब हमने बहू को पिलाया तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि बहू को दूसरी जांच कराई तो पानी की कमी नहीं। ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका, ये दृढ़ता है आपकी। यहां सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार नहीं करता, ना सियोर वाला महाराज कोई बूटी देता है। ये तो शंकर पर विश्वास है आपका। कथा सुनकर भरोसा रखकर देखो तो कि वो क्या देता है। विश्वास। और हम फिर निवेदन करेंगे, आपको दान नहीं करना मत करो, पुण्य नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया मत दो, पर कम से कम जो तुम कमा रहे हो उसका भोग अपने ऊपर तो करो। आम खाने का मन कर रहा है, बाजार से निकल के जा रहा है और आम वाले से पूछ रहा है क्या रुपया किलो? 70, 60 दे दे। नहीं दिया और आगे गया, फिर आगे ठेला ही नहीं मिला, दुकान ही नहीं मिली, खाली चले गया। मन कर रहा आम खाने का, आम का ठेला देखकर, और मन कर रहा अब पैसे जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में यही छोड़ा। क्या करेगा पैसे का? आज कम से कम आम लेकर जाता, 1-8 किलो ले जाता, बच्चे भी खाते, तू भी खाता, प्रेम भाव से अपना आनंद लेता। परंतु जोड़ा जोड़ा और वही 60-70 रुपये मालूम पड़े गाड़ी पंचर हो जाती और पंचर में देना पड़ता, या 70 रुपये कहीं गिर गए होते, तो उसका भोग तो कर लो, अपने ऊपर तो खर्च कर लो। मत करो दान, मत करो पुण्य, मत दो किसी को 1 रुपया। तुम तो किसी को मत दो, ना तुम्हारी बहन बेटी को दो, ना कि तुम अपने ऊपर तो खर्च करो। वो भी नहीं कर पा रहे। जोड़ 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 मर, सब चले धरा। बैंक में लाकर में रकम पड़ी की पड़ी रह गई। इसीलिए सियोर वाला महाराज सब पहन के बैठता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मर जाए दादा। इसलिए सब पहनो ओढ़ो, जो दिया जजमान ने अच्छे से पहनो, डट के।
कई लोग कहते हैं कथाकार को इतना सोना नहीं पहना, हम तो पहने, हमारे जजमान ने दिया, भोलेनाथ जी की कृपा से दिया, पहनो, लाकर में पड़ा रह जाएगा। तुम्हारे पास भी है, जितने कथा सुन रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास नहीं है, पर मन में रख दो, बहू को देंगे, बेटे को देंगे, बहू को देंगे, बेटे को देंगे, लड़की को देंगे, दामाद को देंगे, सब दरा की दरा रह गया। आखिरी में इतना बड़ा फोटो, वो भी स्माइल देता हुआ टंग गया। अब हंसती रहे फोटो के अंदर, मुस्कुराती रहे, डरा रह गया। क्या करोगे धन का? भजन करो, नाम जपो, घर के लोगों से कह दो मेरे पास में आओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, फोन उठाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। कम से कम एक मंत्र, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम कथा का मूल मंत्र है श्री राम, कृष्ण कथा का मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। इस शिव महापुराण के मूल मंत्र को फोन भी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। सामने वाले को अगर कोई बीमारी होगी तो मंत्र सुनकर ही निकल जाएगी। बात करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, सोते समय रात को सोने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाओ। घर के लोगों से कह दो जब मैं सोने जाऊं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक बार सब बोलना साथ में, और फिर सोने के लिए जाना। बाबा चाहेगा तो कल्याण करेगा, रोग नहीं गिराएगा। आप उस पर विश्वास करो, भरोसा करो। भागीरथ महाराज गंगा जी को लेकर आ गए, पर गंगा जी बोली कि मैं आ तो जाऊंगी पर मेरा वेग बड़ा तीव्र है, मुझे संभालेगा कौन? तो इतने में भागीरथ बाबा ने ब्रह्मा जी से पूछा क्या करे? ब्रह्मदेव ने कहा शंकर जी से बात करो। शंकर जी बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं जटा में झेल लूंगा। भागीरथ बाबा को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी सी जटा में इतनी बड़ी गंगा आ सकती है क्या? इतनी सी जटा में इतनी बड़ी गंगा आ सकती क्या? भागीरथ जी को विश्वास नहीं हुआ। और गंगा के पास जाकर कहा गंगा आओ, तो गंगा ने पूछा मैं जाऊंगी कहां? तो क्या शंकर जी जटा में झेलेंगे? गंगा को भी अभिमान आ गया, मेरे को और शंकर जी झेलेंगे, वो भी जटा में। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा भागीरथ जी को विश्वास नहीं, गंगा जी को अभिमान बहुत है, अब तुम क्या करोगे? पार्वती जी बोली तेरा कोई काम है क्या? शंकर भगवान बोले तेरा क्या काम है? पार्वती जी बोली मैं तो चली अंदर भोजन बनाने। शंकर जी बोले तू जाके आकड़िया की रोटी बना, काकड़िया की साग बना, बाकी के इन दोनों को मैं निपट लूंगा, तू जा अंदर। पार्वती अंदर गई, बाबा भोलेनाथ जटा खोल कर खड़े हो गए, गंगा आई जटा में भरा गई। भागीरथ जी महाराज तो चक्कर खा गए, गजब, पूरी की पूरी भरा गई अंदर। भागीरथ जी ने कहा अब मेरे 60,000 काकाओं का उद्धार कैसे होगा? तो बंद हो गई अंदर। शंकर जी बोले तू ही तो कह रहा था कि जटा में, इतनी सी जटा में गंगा जी आएगी कैसे? गंगा जी को अहंकार था तो पूरी भर ली, अब तुझे विश्वास नहीं था तो मैंने निकालूं भी नहीं, अब जा इधर। भागीरथ जी चरणों में पड़ गए, पूरी जिंदगी निकल गई तब कर करके, मेरे सारा परिवार मर गया, तब साधना कर करके 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को लाना था, और गंगा आई भी तो आपकी जटा में भरा गई, प्रभु क्षमा कर दो, आप तो बाहर निकालो। शंकर जी बोले ऐसे कैसे निकल जाएगा? विश्वास ऐसे कैसे प्रकट हो सकता है? किसी के दिल में, किसी के घर में घुसना कठिन है। शिव जी का नहीं निकलूं गंगा। भागीरथ जी चरणों में पड़ गए, क्षमा कर दो, आप गंगा प्रकट कर दो। तब भगवान ने थोड़ी सी जटा का एक बाल हटाया, एक बाल हटाया, तब वो गंगा प्रकट हुई और गंगा गई। भागीरथ जी महाराज लेकर गंगा जी को 60,000 काकाओं के ढेर कपिल मुनि की आश्रम में पहुंच गए। कोई साज है समझना? अहंकार रखकर, अभिमान रखकर नहीं समझा जा सकता। नहीं समझा। मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी को समझो। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की मरना तो है, पक्का है, निश्चित है, मरोगे, पर ऐसा कोई वर दे दो जिससे हम मरे ना। शिव ब्रह्मा जी बोले ये तो हम नहीं कर सकते, पर इतना जरूर है
आप जो मांगोगे मैं वर दे दूंगा। तो कहा वर ये दे दीजिए कि हम तीनों के लिए 3 पुरी का निर्माण हो, 3 नगर बस जाएं, 3 महल बस जाएं, उसके राजा हम हो जाएं, और जब हम मरें तीनों एक जगह इकट्ठे हों तब मरें, तीनों के प्राण एक साथ छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीनों भाइयों ने बात कर ली, एक दूसरे से मिलना ही नहीं, कभी भी मत आना, सब अपने अपने महल में रहो, अपने अपने गांव में रहो, कोई मिलने के लिए मत आना हो। सब ने कह दिया चिंता मत करो, हम आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, मिलना ही नहीं तो मरोगे ही नहीं। तो कोरोना महामारी का भी तो यही लक्ष्य है कि मिलोगे ही नहीं तो मरोगे ही नहीं, ये भी तो यही कह रही है। हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तो यही बार बार कहते हैं, सीएम पीएम सभी कलेक्टर एसपी डीएसपी एक ही तो बात कर रहे हैं कि मिलो मत, दूरी बनाओ। तो ये तारकासुर का संहार कथा में भी तो यही कहा कि मिलना मती, तुम तीनों एक जगह जहां इकट्ठे हुए वहीं तुम मरे। तो तुम्हारे लिए भी कोरोना ने यही कह रखा है, जहां तुम एक दूसरे से मिले वहीं निपटे, बस फंसे। तो मिलो काय को। क्यों मिलना? अब गुरुजी शादी ब्याह तो करना पड़े, आखा तीज है, कल आखा तीज थी ना, तो कई लोग कर शादी ब्याह तो करना पड़ता है। शादी ब्याह कब तक नहीं करें, पिछली साल भी नहीं करा, इस साल भी नहीं करे कोई शादी, बताओ, शादी तो करना पड़े। अब कर लो शादी, मना नहीं, परंतु एक बात विचार करो, शादी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, अभी यार थोड़ा रुक के आराम से करना, जरा अच्छा जरा माहौल हो जान दो, सब मेहमान पाहुणा आए, अच्छा लगे। अभी तुम 5-7 लोगों में शादी कर भी लोगे। अभी एक केस पड़ा था हमने, उसमें आया था अखबार में कि एक लड़का लड़की की शादी हुई और शादी कर कर आए और मालूम पड़े शादी ब्याह कर कर आए और उसको दोनों पति पत्नी को कहीं कोरोना हो गया। बेचारे शादी कर कर दूसरे दिन आए, इतना बुखार चढ़ गया, चेक करवाया कोरोना था, उसमें से एक मर गया, अकेली रह गई। अब ऐसी शादी करने से कौन सा मतलब हुआ कि बेचारी को अकेला पटक दिया जिंदगी भर के लिए। नहीं करते तो कुंवारा का थाप तो रहता और वहीं रहते, बाद में विवाह हो जाता, पर अभी करना है, अभी करो। क्यों? थोड़ा रुको, आराम से, भगवान शिव से विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर बाबा से। तो यही तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्षी की करे, हम तीनों जब इकट्ठे हों तब हमारे प्राण छूटे। आपसे भी निवेदन है, एकत्रित मत हो, एक जगह पर इकट्ठे मत हो, जिस दुकान पर ज्यादा भीड़ हो वहां मत जाओ, भले वो काय की भी दुकान हो, आप जाओ मत, किराना की हो, मेडिकल की हो, जहां भीड़ हो मत जाइए, एकांत में खड़ो। तीनों ने कहा ठीक है, भगवान भी भगवान थे, भगवान को तो अपना कोटा पूरा करना रहता है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या लीला रची, इन तीनों ने ऐसा उपद्रव मचाया, तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्षकी ने इतना उपद्रव मचाया कि देवता परेशान हो गए। देवता परेशान हुए तो भगवान शिव जी के पास गए, भोलेनाथ जी कुछ करिए। भोलेनाथ जी बोले मारने को तो मैं मार दूं, पर बात इतनी सी है कि इनको वर है, मरेंगे तो तीनों एक साथ। एक काम करो, तीनों अलग अलग रहते हैं, तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, मेरा नाम हो जाएगा पशुपतिनाथ। इनको दौड़ा दौड़ा कर एक जगह पर इकट्ठा करो, मैं तीनों को मार दूंगा। और 33 कोटि देवता पशु बन गए, शंकर जी उनके पति बन गए और शिव जी दौड़ाते हुए आगे बढ़े। इनने तीनों को इकट्ठा करा। शंकर भगवान ने नंदी का रूप लेकर, बेल का रूप लेकर, दोनों सिंह तारकाक्ष विदुमाली को मार दिए। कमलाक्ष की भागा, नीचे से निकलकर फरसे से शंकर जी का सिर काट दिया। शिव जी का सिर कट गया, कमलाक्ष की ने जो परसा मारा, परसा।
शिव जी का शीश कटा तो शंकर भगवान ने सोचा कि अगर ये आज नहीं मरे, अगर मान लो आज नहीं मरे तो फिर ये मरने वाले नहीं। शंकर जी अपने असली स्वरूप में आकर भोलेनाथ जी ने उसी समय पर त्रिशूल लेकर कमलाक्ष की तारकाक्ष को मारा और पीछे का जो हिस्सा था वो विदुमाली में दे दिया। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, आनंद स्थापित हो गया। और तीनों के जब प्राण चले गए, देवताओं ने भी कह दिया गजब करा प्रभु, इनको निकाल कर लाना मुश्किल था। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? पशुपति नाथ। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया, शंकर को पशुपति नाथ। अहंकार था, तारकाक्ष विदुमाली और कमलाक्ष की का अहंकार था, टूट गया। और ऐसा कोई नहीं संसार में जिसका विमान नहीं टूटता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, 7 दिन तक मेरे मुख से गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार महाराज जी के मुंह से यही निकले, 7 दिन तक मेरे मुख से गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे कथाकार हो, चाहे पंडित हो, चाहे सांसारिक मनुष्य हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, उसके मुख से कभी मैं का संबोधन नहीं निकलना चाहिए। दक्ष प्रजापति हमेशा कहता था मैं। तो शंकर जी ने उसका आखिरी में हुआ क्या, सिर कट गया और बकरे का मुंह लगा और तब से वो मैं करता रहता। तो जितना बकरा बकरी दिखे नहीं, इनके पहचान जाना, तुम्हारे मोहल्ले में रहता था, मरने के बाद बकरा बकरी बन गया। ये हमेशा कहता था मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मैं करता रहा, इसलिए मरने के बाद बकरा बकरी बना। तो जितने बकरा बकरी तुम्हारी ओटले पे दिखे, मोहल्ले में दिखे, पहचान जाना तुम्हारा ही रिश्तेदार है। यह हमेशा मैं करता था। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ, सब डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति बैठा था, घर गया, घर जाके पत्नी से बोला, सुनती हो? पत्नी बोली बोलो। पिताजी के अस्थियां टंगी थी, कहाँ गई? पिताजी मर गए थे, तो उनके जाने के बाद यहाँ अस्थियां टंगी, कहाँ है? पत्नी बोली वो टंगी तो है लाल झोली में, देखो वही वो टंगी सामने अस्थियां, वो टंगी है सामने लाल झोली में। क्यों? पत्नी पूछ रही है, अस्थियों का क्या करोगे? कहीं जा रहे हो क्या? गंगा जी लेकर जा रहे हो पिताजी की अस्थियों को? पति बोले फालतू की बात मत कर। उसने अस्थियां उठाई, जिस पे चटनी पीसते हैं ना, उस पे रख ली हड्डियां पिताजी की और उसको पीस लिया। पत्नी बोल रही है, क्या कर रहे हो ये अस्थियों का? गंगा जी जा रहे हो क्या? इलाहाबाद जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो? पति बोला फालतू की बात मत कर, मैं काय को इलाहाबाद हरिद्वार जाऊं? गंगा जी जब गांव में आ गई तो जाने की जरूरत क्या, उसने पुड़िया बांधी अस्थियों की, कथा में जाकर बैठ गया, पत्नी को भी ले गया। चल, जैसे ही महाराज जी प्रवचन देना चालू करे, उनने फिर किया, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। उठ के खड़ा हो गया, महाराज रुक जाओ, प्रसाद खाओ। महाराज जी के जैसे ही प्रसाद दिया तो महाराज जी व्यासपीठ पे ही खा गए। व्यासपीठ पे खाए तो जैसे मुंह में हड्डी का चूरा गया और जाते से दांत में आया तो वो तो चर्र बोला। जैसे ही चर्र बोला तो महाराज जी बोले, का खवा दो, क्या खिलाया? गांव का व्यक्ति बोला, गुरुदेव पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी हमेशा कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, और तुम रोज कह रहे थे हमारे मुंह से गंगा बह रही, तो हमने सोचा यहीं खवा दे, हमने यहीं खवा दे। महाराज जी फुर कर। उस दिन के बाद महाराज ने कभी नहीं किया कि मेरे मुंह से गंगा बह रही। ये मैं का जो संबोधन है, ये मैं और मेरे का जो अहंकार है, ये व्यक्ति को बर्बाद करने वाला। मैं कई माताएं कह देती है, वो तो मैं हूं जो घर चल रहा है,
जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो ज्यादा अकड़ के बोले ना तो उससे कह दे आधा घंटा मर जा मर। हम भी तो देखें कि घर चले कि नहीं चले, जबरदस्ती का बता मैं मर जाओगे तो भी चलेगा, बस अंतर इतना कभी घी घना कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये तो जीवन है, भगवान ने दिया है तो चलाने वाला भी वही है, उसके सिवाय कौन चलाएगा। मेरा छोटा सा परिवार बोले आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। सब गाइए। बोले आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार भोले आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार बोले आ जाओ एक बार। भोले आ जाओ शिव आ जाओ, भोले आ जाओ शिव आ जाओ, भोले आ जाओ शिव आ जाओ, भोले आ जाओ शिव आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार भोले आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार भोले आ जाओ एक बार। बड़े भाव से तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे भोले क्या मुझसे रूठ गए, मेरे भोले क्या मुझसे लौट गए, मेरे भोले क्या मुझसे रूठ गए, मेरे भोले क्या मुझसे लौट गए। मुझे मिल जाओ एक बार भोले आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार अरे आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार शिव आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार